नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते तो हैं कि वो असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएं, लेकिन उनकी तैयारी सही दिशा में नहीं होती है। इस वजह से उनका सपना अधूरा रह जाता है। तो क्या सही डायरेक्शन है तैयारी का, क्या सिलेबस है और कितना पढ़ना है हमें उस सिलेबस में से, जब तक ये मालूम नहीं है तब तक क्या ही तैयारी कर पाओगे आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आरआरबी एएलपी 2025 के लिए क्या सिलेबस है और उस सिलेबस में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये देखेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरुआत करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं एएलपी में अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है इसकी पूरी स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी, पूरी रणनीति। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो कि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज के ऊपर। अगर वैकेंसीज की बात करी जाए तो ये ऑफिशियल नोटिस है वैकेंसीज का, जिसमें कि बताया है कि कुल मिला के 2025 में 9,970 वैकेंसीज आ रही हैं। 9,970 वैकेंसीज जो हैं, इनमें अब चयन कैसे होगा, कौन कौन भर सकता है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है, जिसको जूम करके अगर देखा जाए तो लिखा गया है एएलपी, जिसको हम असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। पे लेवल है इसका 2, सेकंड पे लेवल है। इनिशियल पेमेंट है 19,900 का। मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए A1। एज होनी चाहिए 18 से लेके 30 वर्ष तक। कब से? 1 जुलाई 2025। 18 से लेके 30 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। और कुल वैकेंसीज है 9970, 9900 लिखा है, 9970 है एग्जैक्टली। तो ये है हमारे नोटिफिकेशन की एक कंप्लीट डिटेल कि क्या नोटिफिकेशन में आता है। A1 फिटनेस जैसे कि मैंने बात करी, तो A1 फिटनेस क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। A1 का मतलब होता है, मतलब जो दूर की दृष्टि है उसकी वो 6/6 विजन होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विद फॉगिंग टेस्ट। ठीक है। दूसरी चीज, नियर विजन जो है 0.6 विदाउट ग्लासेस। और जो भी टेस्ट होते हैं कलर विजन के, बाइनोक्यूलर विजन के, फील्ड ऑफ विजन के, नाइट विजन के, मीसोपिक विजन के, ये सारे विजन टेस्ट पास होने चाहिए। यानी कि सबसे डिफिकल्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1, वो मांगा जाता है असिस्टेंट लोको पायलट में। क्योंकि आपकी एक चूक से 1000 नहीं, 2000 नहीं, हजारों की संख्या में जिंदगियां खराब हो सकती हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए मेडिकली फिट आपको होना चाहिए अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो। फिर बात करते हैं हम इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो रिटन परीक्षा होती है CBT 1, CBT 2, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 कहते हैं। आम भाषा में प्री और मेंस कहा जाता है, CBT 1, CBT 2। फिर आता है हमारा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है ये काफी लंबी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है आपको, कहीं ऑफलाइन फॉर्म नहीं आता है। ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसके बाद ये सब क्वालिफाई किया, तब जाके बनते हो एएलपी। इन सब में सबसे जरूरी आता है हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 18 से 30 वर्ष के हो तो भर ही सकते हो, लेकिन क्या मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है बता देते हैं। मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब 10th प्लस ITI होना चाहिए, या तो फिर मैट्रिकुलेशन या SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव। ये जो ट्रेड्स है इनमें आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या तो फिर मैट्रिकुलेशन एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। यानी कि आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो एग्जाम की परीक्षा है, ऑफिशियल नोटिस के स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, इसलिए इंडियन रेलवे आपको पीछे दिख रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो फर्स्ट स्टेज होता है CBT का, वो क्या होता है? स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट। CBT 2 के लिए भाई जो CBT 1 पार करेगा वो CBT 2 में जाएगा। CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, विल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। ठीक है। CBT 2 की बात करी जाए तो 60 मिनट का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 75
और 75 नंबर का ही पेपर होता है। एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। सही करोगे तो 1 मिलेगा, गलत करोगे तो 1/3 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा CBT 2 का पैटर्न। अब 75 क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देख लेते हैं। मैथ्स के आते हैं 20 सवाल 20 नंबर के, रीजनिंग के 25 सवाल 25 नंबर के, साइंस के 20 सवाल 20 नंबर के और करंट अफेयर्स और जीए के 10 सवाल 10 नंबर के। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके एंड करंट अफेयर्स ये पूछा जाता है। 75 क्वेश्चंस 75 नंबर के और सबसे ज्यादा वेटेज इसमें भी रहता है रीजनिंग का। जैसे ग्रुप डी में भी सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है, इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का रहता है। ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब आती है बात जो हम लोगों को सिलेबस दिया है। ये सिलेबस दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको हकीकत बताऊं तो हकीकत इस सिलेबस जो कागज का एक टुकड़ा है उससे बहुत दूर है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतने जरा से टॉपिक्स लिखे हैं, सिर्फ इतने जरा से टॉपिक्स लिखे हैं। एक्चुअली में क्या पूछता है सिलेबस में हमसे, आइए वो देखते हैं। ये तो जो मेंशन्ड है वो। एग्जाम की बात करी जाए तो एग्जाम में जो कि मैथ्स आती है 20 क्वेश्चंस की, तो वो डिवाइड होती है हमारे एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक में। एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक दोनों के कितने कितने टॉपिक्स हैं, आइए ये देखते हैं पूरा सिलेबस। अरिथमेटिक में आपका प्रतिशत, लाभ, हानि और छूट, औसत, आयु, अनुपात और समानुपात, साझेदारी, मिश्रण और एलिगेशन, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय, गति और दूरी, नाव और धाराएं, ये होता है अरिथमेटिक का। फिर आता है एडवांस मैथ जिसमें संख्या प्रणाली, लघुत्तम समापर्वतीय, महत्तम समापर्वती जिसे हम LCM HCF कहते हैं, सरलीकरण, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, फिर क्षेत्रमिति 2D और 3D यानी कि मेंसुरेशन 2D 3D, फिर स्टैटिस्टिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन DI, ये आता है हमारा एडवांस में। तो मैथ्स में 20 सवाल जो बनते हैं, लोगों को लगता है अरिथमेटिक ज्यादा एडवांस कम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लगभग बराबरी का ही हिस्सा होता है 20 नंबर में दोनों का। फिर आती है रीजनिंग 25 सवाल जिसमें कि हमारी वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग आती है। वर्बल रीजनिंग हमारी सबसे आसान होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्बल के बनते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग फिगर वाली होती है, इससे क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं आपके एग्जाम में। और लॉजिकल रीजनिंग का भी एक सवाल बना तो बना, एक दो, वरना 80 नहीं, 90 नहीं, 95% क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग के आते हैं। वर्बल रीजनिंग में आपका सादृश्य, मौखिक, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, रक्त संबंध, वेन आरेख, दिशा एवं दूरी, घन और पासा, गणनीय संख्याएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्रम और रैंकिंग, कैलेंडर और घड़ियां, फिर उसके बाद आपका शब्दों को सही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या फिर एक मीनिंगफुल वर्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करना, वर्ड अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था, पजल, ये सब आता है वर्बल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में आपका डेटा सफिशिएंसी, जितने भी हमारे ऐसे सवाल होते हैं जो कथन पर आधारित होते हैं, लंबे लंबे कथन पर आधारित सवाल, वो आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। ये टॉपिक्स हैं जिनसे आपका शायद एक क्वेश्चन बनेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग, ये टॉपिक्स हैं जिनसे शायद हमारा 1 से 2 सवाल बनेगा, जिसमें गैर मौखिक श्रृंखला, आकृतियों की गिनती, कागज को काटना एवं मोड़ना, एम्बेडेड फिगर, चित्र का समापन और दर्पण एवं पानी में छवि। तो ये हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के आते हैं, जहां से हमको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जितने भी सवाल हमको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं वर्बल रीजनिंग के। फिर आता है हमारा GN करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन। GN करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है हमारा जिसमें हम चाहे जितना पढ़ ले, हमारा कभी पूरे के पूरे फंसता ही नहीं है। तो इसमें 10 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 नंबर पाने के लिए ना 10 में से 8 नंबर भी अगर आपको लाने हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में कम मेहनत में आप पूरे नंबर ला सकते हो। इसमें जितनी भी मेहनत कर लो, पूरे नंबर लाना काफी मुश्किल है। तो हम मेहनत ज्यादा कहां करेंगे, जहां हमको पूरे नंबर पाने की उम्मीद है, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। खैर, GN करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है, फिर हमारा भूगोल जिसमें विश्व और भारतीय है, फिर राजनीति और फिर अर्थशास्त्र। ये हमारा आता है GN करंट अफेयर्स। इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर के लिए। फिर करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड ऑनर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बुक ऑथर, कमिटी, नेशनल अफेयर, पीपल इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, ये सब कुछ, ये पूरा PDF मैं आपको शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम पर, तो स्क्रीनशॉट्स मत लेना। ये हमारा पूरा सिलेबस है GK का। GS में बोला गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछेगा 10th स्टैंडर्ड तक की, तो आपका भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और
परिस्थितियां और पर्यावरण, ये 20 सवाल इससे बनेंगे। साइंस काफी अच्छी खासी आती है, जिसमें भौतिकी में ये सारे टॉपिक्स 14, केमिस्ट्री में ये 14 टॉपिक्स और बायो में हमारे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आपको, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब ये जो सिलेबस है, इसमें से आपको समझना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 25, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 25 सवाल रीजनिंग के पूरे सॉल्व करने हैं। हमें मैथ्स के 20 सवाल जो हैं वो हमें पूरे करने हैं। दरअसल क्या है कि 75 में से ये 45 नंबर लाना तो बहुत आसान है, हमें ऐसी मेहनत करनी पड़ती है इन 30 नंबरों के लिए, जिसमें आती है 20 नंबर की साइंस और 10 नंबर की जीके। अगर हम 75 में से इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के पूरे 45 नंबर ले आए, पूरे 45 नंबर ले आए, तो हमें ना सिर्फ 20 नंबर की जरूरत होगी, 65 के करीब। इन 30 में से सिर्फ 20 नंबर लाके भी हम एग्जाम में को क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारा सबसे पहले फोकस क्या रहना चाहिए कि हम रीजनिंग और मैथ्स में अच्छा स्कोर करें। तो रीजनिंग और मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगी। और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो आरआरबी एएलपी की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं या ग्रुप डी की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं सारे, मतलब मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीके भी, साइंस भी, करंट अफेयर्स भी, टॉपिक वाइज बेसिक से सब कुछ तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर आ सकते हैं। वहां आके आपको ये क्रांति बैच मिलेगा, क्रांति बैच, जिसमें कि आपका पूरी तरीके से दे रखा है कि आप लोगों का ग्रुप डी कैसे कवर होगा। तो ग्रुप डी के लिए ये क्रांति बैच है। इसके साथ ही साथ एएलपी की जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, तो एएलपी की तैयारी करने वालों के लिए भी हमारे लैब एप्लीकेशन और लैब वेबसाइट पर कई सारे कोर्सेज हैं। जैसे कि आप लाइव कोर्स में जब आओगे तो आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2025 कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलेगा आपको। इस कंप्लीट फाउंडेशन बैच में हम बेसिक से आरआरबी एएलपी की तैयारी करा रहे हैं। आपके चारों सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश हिंदी में होगा, और जो लिख के हम आपको बताएंगे यानी कि क्लास नोट्स, वो भी हम हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी क्लास में दिक्कत आती है तो वो डाउट सेशन में आप टीचर से पूछ सकते हो, क्योंकि आपको रेगुलर डाउट सेशन मिलेंगे। जो भी क्लासेस होंगी उनकी 24/7 रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी 1 साल तक, क्योंकि बैच की वैलिडिटी 1 साल है। और सबसे खास बात यह है कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है किसी भी पॉइंट पे कि मैं आज क्लास नहीं कर पा रहा हूं, तो आप रात में, दिन में, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी जगह पर उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो लाइव क्लासेस भी है, डाउट सेशन भी है, क्लास नोट्स भी है, साथ ही साथ टीचर से इंटरेक्शन भी है। और जब आप ये वीडियोस को हमारे बैच को लोगे तो उसमें हम आपको काफी सारी टाइम को मैनेज करने की टिप्स और ट्रिक्स भी सिखाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा ये बैच ले सकते हैं। वैसे तो ये बैच पड़ता है 2900 रुपए का, 3000 रुपए का, लेकिन क्योंकि अभी हमने ये बैच तुरंत लॉन्च किया है तो इस पे चल रहा है बम्पर डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं अर्ली बर्ड ऑफर। इस अर्ली बर्ड ऑफर में 3000 का ये बैच आपको पड़ रहा है मात्र 600 रुपए का। और इस पर भी एक अलग सा डिस्काउंट है मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग लैब 312 कूपन कोड लगाएंगे उनको इस 600 रुपए पर भी एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पर आप लोगों को डेली बेसिस पे फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी इस कूपन कोड को लगा के, और टेलीग्राम पर लाइव आके आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर भी डिस्कशन करेंगे अगर आप ये कूपन कोड लगा के बैच को लेते हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा आपको आज का सेशन ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप में से कितने लोग हैं जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं वो भी बताइएगा मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।